अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के 3 लोगों की गई गिरफ्तारी और गांजा की भी हुई बरामदगी। शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि बीती रात मब्बी ओपी पुलिस के द्वारा गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। पहला चालक शहजाद, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उनके पिता का नाम साबिर है। वह उदला थाना अलीगढ़, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं दूसरे व्यक्ति खलासी है, जिसका नाम गुलशन है, उसकी उम्र 20 वर्ष है। इसके पिता का नाम गफ्फार खान है और वह नगला भूरा थाना हनुमान चौकी, जिला हाथरस का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति ओमवीर है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है और उसके पिता का नाम चरण सिंह है। वह नौशेरा थाना शुक्राबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो वहीं बरामदगी में 86 पैकेट सीलबंद, प्रत्येक पैकेट 5 किलो का है, जिसकी कुल मात्रा 430 किलोग्राम है। इसके अलावा वह जिस गाड़ी से गांजा पकड़ा गया उसका नंबर NL 01AD 0425 है। वहीं कंटेनर में GPS भी लगा हुआ है। गाड़ी के कागजात भी बरामद कर लिए गए हैं। इस संबंध में मब्बी ओपी के अंतर्गत सदर थाना में कांड संख्या 707/2022 दर्ज कर लिया गया है। गुप्त सूचना मिली थी अवैध सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ दरभंगा ज़िला में उसको उतारे जाने की खबर प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। चूँकि गाड़ी की सूचना थी कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में ही अभी है, तो सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया था। और चेकिंग के क्रम में मब्बी ओपी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से कई पैकेट्स में 86 पैकेट में कुल 430 किलो गांजे जैसा सामग्री बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया हम लोग को लगता है कि गांजा है। और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो दूसरे राज्य के हैं। अलीगढ़ का उत्तर प्रदेश का, एक हाथरस का है और एक फिरोजाबाद, तीनों उत्तर प्रदेश ज़िले के हैं। इनसे पूछताछ की गई है। कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिस पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। NDPS की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एक बड़ा कैच है ये, और जो टीम इसमें थी उसको पुरस्कृत हमारी स्तर से किया जा रहा है। अभी तक जो खबर है, पूछताछ में जो पता चला है कि दरभंगा ज़िला में ही इसको खपाने की योजना थी। जिससे संपर्क किया था उसका डिटेल भी हम लोग पता कर रहे हैं, और आगे जब अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें और बातें खुलेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, तब आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि दिवाली दीपों का त्यौहार है, और इसमें हमारे प्राचीन काल से जो चली आई है कि प्रकाश की ओर चले अंधकार से, और तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना रखते हैं। तो इसी पर्व को मनाएंगे हम लोग दिवाली के दिन। और इस दीपों के उत्सव पर मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आप सभी का जीवन जगमग, ज्योतिर्मय और रंगीन बने। और देखिए, इसके 2 ही दिन के बाद भाई दूज का अवसर आता है, जिसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते का जो पर्व है उसको हम लोग मनाते हैं। उसी दिन चित्रकूट पूजा, जो लेखनी और विवेक, विद्वता के देवता हैं, उनकी हम लोग आराधना करते हैं, अर्चना पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये दिन भी आप लोगों को मुबारक। और इसके 2-3 दिन के बाद फिर छठ का पावन पर्व आता है, और इस पावन पर्व जो कहते हैं श्रद्धा, विश्वास और आस्था का प्रतीक है। और इस छठ में तन मन से अपने आप को पवित्र करके छठी मैया की, सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यही एक पर्व है और यही एक अवसर है जिसमें हम ढलते सूरज को भी अर्घ्य देते हैं और उगते सूरज को भी अर्घ्य देखते हैं। और यही हमारी देश की संस्कृति है और यही हमारी देश की परंपरा है। फिर आपको इस अवसर पर भी बधाई और शुभकामनाएं। और दिवाली के अवसर पर मैं 2 पंक्तियां आपसे कहना चाहूँगा। तिमिर मिटे इस जगत का, मैं मिटाऊं या कोई और, दीप जले इस धरा पर, मैं जलाऊं या कोई और। रुद्र सावित्री माइनफेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक।
शनिवार को जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन लहरियासराय के प्रेक्षागृह में 3 और 4 नवंबर को किया जाना है। इसकी तैयारी के संबंध में आयोजन समिति की बैठक हुई है, जिसमें समिति के साथ साथ जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दूर से आने वाले बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रतिभागी बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था दरभंगा क्लब में की जाएगी। उन्होंने इवेंट स्थल पर 2 मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश सिविल सर्जन दरभंगा को दिया है। कार्यक्रम स्थल पर अभिभावक को बैठने के लिए बाहर में अलग से व्यवस्था आयोजक के द्वारा किया जाएगा। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार, प्रोप्राइटर दुराधार इंटरप्राइजेस, महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी एवं महावीर नेत्रालय दोनार दरभंगा की ओर से जिलावासियों को दीपों का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज और आस्था का महापर्व जो बिहार का एक पहचान है छठ पर्व, इस छठ पर्व की भी सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों को उनके नए फसल जो आने वाले फसल है उनकी कटाई भी शुरू होगी, उनकी फसल अच्छी हो, इसके लिए भी किसान भाइयों को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर आयुष्मान भारत जागरूकता रथ को किया रवाना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि इस योजना से संबंधित जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार की गतिविधियां निरंतर चलाई जाए, ताकि आमजनों तक योजना एवं इसके लाभों की जानकारी पहुंचे एवं जरूरतमंद पात्र लाभार्थी ससमय योजना का लाभ ले सके। राज्य में छठ महापर्व के दौरान अधिकाधिक प्रवासी परिवार के साथ त्योहार मनाने बिहार आते हैं। इसी को देखते हुए छठ महापर्व के दौरान 29 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक जिले में प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल, समस्त दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार विद्यालय परिवार की तरफ से दीपावली, लक्ष्मी पूजा, महागौरी, महागणेश, महालक्ष्मी की इस पावन अवसर पर समस्त छात्र छात्राओं व अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, महागणेश से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में सभी ज्ञानी हों और घर घर में शिक्षा का दीप जले, जिससे उनका संबल और उनका सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि उनको हासिल हो। पुनः एक बार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मनीगाछी प्रखंड के मऊबेहट पंचायत में नाथ महादेव मंदिर परिसर से निकाला गया कुमारी कन्याओं का एक कलश शोभा यात्रा। शनिवार को मनीगाछी प्रखंड के मऊबेहट पंचायत में कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा का नगर भ्रमण किया गया। साथ ही विधिवत पूजा पाठ के साथ त्रिरात्रि संकीर्तन का आयोजन किया गया। पंचायत के संसार पोखर पर संसार नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में छठ पर्व का कुछ अलग ही महत्व होता है। स्वयंसेवी संस्था के द्वारा छठ पर्व के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कीर्तन का भव्य आयोजन छठ घाट पर किया जाता है। यह आयोजन लगभग 20 सालों से निरंतर चल रहा है। छठ घाटों पर इस तरह का आयोजन से पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। संस्था की तरफ से छठ घाटों की साफ सफाई के साथ साथ घाटों की सजावट भी की जाती है। तो वहीं छठ पूजा में आए सभी भक्त कीर्तन में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे माहौल भक्तिमय बन जाता है। आज हम लोग जो है 2003 ईस्वी से हम लोग जो है सो कलश शोभा यात्रा निकालते हैं और 3 दिन 3 रात मतलब 72 घंटा हम लोग त्रिरात्रि नाम संकीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का आयोजन करते हैं। ये हम लोग का 20वां साल है। इस पृथ्वी पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बहुलता में
एकता दिखाई देता है और सभी विभिन्न धर्मों के पर्व त्यौहार जो हैं वो एकता का पैगाम देते हैं। सनातन धर्म में दीपावली और विशेष तौर पर बिहार मिथिलांचल में छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह सभी त्यौहार मानव जीवन में नए रंग उमंग भरने के लिए आते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी देशवासियों को और विशेष तौर पर मिथिलांचल और मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, शिक्षकेतर कर्मियों, शिक्षकों, सभी लोगों को इन दोनों पर्व की, दीपावली और छठ की बहुत बहुत बधाई। और सबों से अपील है कि दीपावली में पर्यावरण का ख्याल रखें, छठ में एकता का पर्व है ये, इस अवसर पर भी हम सब लोग सांप्रदायिक सद्भाव जो है आपसी मेल जोल के साथ एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को बधाई दें और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर प्रखंड के धोई घाट में सूर्य पूजा समिति के द्वारा निकाला गया कलश शोभा यात्रा। शनिवार को सदर प्रखंड के धोई पंचायत में स्थित सूर्य पूजा समिति ब्रह्म स्थान में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पूजा स्थल से शुरू होकर धोई घाट, दुर्गा स्थान, राधा कृष्ण मंदिर, दीवारी, पीपल चौक होते हुए पुनः अपने स्थान पर पहुंची। कलश शोभा यात्रा में 551 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सदर प्रखंड के प्रमुख शंभू कुमार साहू कलश शोभा यात्रा में भाग लिए। पूजा समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण मंडल, सचिव संतोष कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष जवाहर मंडल, उपाध्यक्ष देवनाथ मंडल, उप सचिव रामचंद्र मंडल, उप कोषाध्यक्ष पंकज कुमार मंडल, मीडिया प्रभारी सह उद्घोषक आदित्यनाथ मिश्र सहित कई कार्यकर्तागण इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। दीप एवं उजाला का महान पर्व दीपावली एवं लोक आस्था का महान पर्व, मिथिलांचल का हार्ट की माने जाने वाले पर्व छठ के शुभ अवसर पर मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल विद्यालय परिवार की ओर से पूरे मिथिलांचल वासियों के साथ साथ पूरे भारतवासियों को मैं शुभकामना देता हूं और मैं ये भी आशा और विश्वास करता हूं पूरे मिथिलांचल वासियों से कि जिस तरह से सादगी और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए इस पर्व को हम लोग मनाते हैं, उसी तरह से हम अपने बच्चे के लाइफ में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाते हुए हम इस उज्जवल भविष्य की कामना इस दीपावली पर्व के अवसर पर हम लोग संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से इस दीपोत्सव के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देता हूँ। सदर प्रखंड के कई जगहों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सदर थाना अध्यक्ष ने किया छठ घाटों का औचक निरीक्षण। सदर में छठ पूजा के मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ एवं थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने सदर के गौसा घाट स्थित कमला नदी सहित कई घाटों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी उनके साथ थे। घाटों का निर्माण, साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने घाट के समीप अधिक गहराई वाली जगहों पर बांस बल्ला लगाकर लाल कपड़े बांधने का निर्देश दिया। साथ ही घाटों की सफाई पर विशेष बल देते हुए कहा कि इससे व्रतियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कहीं कहीं गंदगी को लेकर स्थानीय ग्रामीण युवाओं का समूह बनाकर साफ सफाई करने की भी सलाह दी गई। वहीं थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी घाटों पर पुलिस बल दिए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान छोटाईपट्टी पंचायत के महाराजी पोखर पर बन रहे घाटों का प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ ने निरीक्षण किया, जहां काफ़ी अनियमितता पाई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ ने बताया कि मानक के अनुसार से कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही कार्य योजना बोर्ड लगाया गया है। ईंट सहित कई सामग्री में कमी है। जल्दीबाजी में घाट बनाने के दौरान घाट की मजबूती नहीं होगी, जिससे आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो छठ की पूर्व तैयारी के लिए हम लोग आए हुए हैं, देखने के लिए घाट का साफ सफाई कैसी है, घाट में क्या अरेंजमेंट किया जा रहा है, सुरक्षा का दृष्टिकोण कैसा है, पानी का जो गहराई है वो कितना है, कहाँ कितना गहरा पानी है और कितना लोग यहाँ आते, किस किस गांव से आते हैं,
इन सब चीज़ों पे मुख्य रूप से अभी निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि जिस दिन हम लोगों का अर्घ शुरू होगा प्रथम अर्घ, उससे पहले तक प्रशासन सुनिश्चित हो जाए कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। और जो व्यवस्थापक है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो कमियां हैं या जो समस्याएं दिख रही है उनको अवगत कराया जा रहा है कि समय से पहले वो पूर्व तैयारी करके ठीक कर लें। फिलहाल तो सब ठीक है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा जो इनका सूर्य मंदिर का एक बना है मचान, उस मचान पे ज़्यादा लोग ना चढ़े और बनाने से पहले कवर अप करने से पहले इस मचान की पूरा पुख्ता इंतजाम देख ले कि अंदर का बेस मजबूत है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, बांस को गाड़ दिया जाता है और अधिक पानी आ गया किसी कारण से या नहर से पानी छोड़ दिया गया, तो जो गहराई है या मिट्टी का जो है वो उसमें थोड़ा सा कुछ कमी सा आ जाता है, नमी सा ज़्यादा आ जाएगा तो बांस हिल सकता है। ये लोग अपना उसको सुनिश्चित कर लेंगे कि वो मजबूत हो। लेवल अभी फिलहाल तो ठीक लेवल है, ऐसा कहीं भी ज़्यादा गहरा नहीं दिख रहा है। एक दो जगह इन लोगों ने बताया है पुलिया के नीचे और बीच मध्य खान में जहाँ की ज़्यादा गहराई हो सकता है, तो वहाँ हमने व्यवस्थापक को बताया कि एक बांस में लाल कुछ कपड़ा या कुछ झंडा जैसा बांध करके वहाँ गाड़ दे, ताकि लोगों को पता चले वहाँ में नहीं जाना है, वहाँ खतरा है, बच्चे वहाँ ना जाए। यह 4 दिवसीय पर्व है जो 28, 29, 30 और 31 को सुबह के अर्घ के साथ समापन होगा। इसके पूर्व विभिन्न छठ घाटों पर जो स्थानीय व्यवस्थापक के द्वारा जो तैयारी हो रही है, घाट की सफाई, बांस बल्ली से उसका घेराबंदी, निर्माण कार्य वगैरह जो हो रहा है, हम लोग सदर वीडियो सर के उपस्थिति में उनके साथ घूम करके देख रहे हैं। यहाँ उसी क्रम में हम लोग गौसा घाट पहुँचे हैं। यहाँ के जो व्यवस्थापक है विमल जी, जो स्टूडियो के संचालक भी हैं, इनसे विस्तार से बात हुई और हम लोग देखे भी हैं। यहाँ के जो तैयारी हो रही है काफ़ी हम लोग संतुष्ट हैं और जो छोटी बड़ी कमी है उनको हम लोग चिन्हित करके इनको निर्देश दिए हैं, इस समय रहते इसको दूर कर लिया जाए। पूरे थाना क्षेत्र में जो चिन्हित घाट है, जो कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी और पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति की जाएगी और इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि किसी प्रकार का कोई सुरक्षा में चूक नहीं होगी। लाइटिंग का भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगा। माइकिंग और पूछताछ केंद्र भी स्थापित करने के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। दरभंगा जिला के निवासियों को, बिहार के निवासियों को, रमा वल्लभ जालान बेला महाविद्यालय परिवार के सदस्यों को, नगर निगम परिवार के सदस्यों को, सारे लोगों को आगामी धनतेरस, दीपावली और महान छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि लोगों के जीवन में उल्लास, समृद्धि, उन्नति लेकर यह पर्व आए, लोगों का विकास हो, लोगों की उन्नति हो। ये सब कामनाओं के साथ आगामी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं।